हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो इन दिस वीडियो हम पढ़ेंगे फॉरग्राउंड और बैकग्राउंड टास्क के बारे में, राइट। जैसे हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा फॉरग्राउंड टास्क, बैकग्राउंड टास्क, सीपीयू यूटिलाइजेशन। अब उससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल हम करेंगे, राइट, ताकि हमें कॉन्सेप्ट की और क्लैरिटी हो सके। अब देखो हमारे पास न्यूमेरिकल क्या दिया हुआ है कि T1 T2 ये क्या है, फॉरग्राउंड टास्क है, ठीक है, एंड T3 क्या है, बैकग्राउंड टास्क है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। ओके, देन T1 हैज़ द हाइएस्ट प्रायोरिटी इन वंस। अब ये अक्कर कितनी बार होता है, एवरी 20 सेकेंड्स एंड रिक्वायर्ड 10 मिली सेकेंड्स ऑफ एग्जीक्यूशन, ठीक है। यहाँ पे आएगा अक्कर एवरी 20 मिली सेकेंड्स, ठीक है। मतलब इसका पीरियड क्या है, 20 मिली सेकेंड्स हो गया, हर 20 मिली सेकेंड्स के बाद ये रिपीट कर रहा है, ठीक है। और इसको एग्जीक्यूशन का टाइम कितना चाहिए, 10 मिली सेकेंड्स, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब हमारे पास T2 दिया हुआ है। T2 क्या है, इसके पास क्या है, 20 मिली, ये क्या है, 20 मिली सेकेंड्स ऑफ प्रोसेस है, ठीक है, इसका एग्जीक्यूशन टाइम। एंड एवरी 50 मिली सेकेंड्स, 50 मिली सेकेंड्स मतलब इसका पीरियड हर 50 मिली सेकेंड के बाद, ठीक है, ये अकर होता है। और इसका एग्जीक्यूशन टाइम क्या है, 20 मिली सेकेंड्स। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। अब तुम ये चीज़ देखो कि T1 और T2 ये दोनों क्या है, फॉरग्राउंड टास्क है, ठीक है। बट T3 क्या है, T3 तुम्हारे पास बैकग्राउंड टास्क है, एज दे हैव सेड इन दिस, ठीक है। ओके, अब T3 जो है ये क्या है, बैकग्राउंड टास्क है। इसको कितना चाहिए होता है, 100 मिली सेकेंड्स चाहिए टू कंप्लीट, ठीक है। अब इसका मेरे को पीरियड नहीं पता। डिटरमाइन द टाइम इन विच T3 विल कंप्लीट। अल्टीमेटली ये मेरे से क्या पूछ रहे हैं कि क्या पीरियड होगा कि T3 जो है अपना काम कंप्लीट कर ले। अब देखो T1 T2 क्या है, फॉरग्राउंड टास्क है, ठीक है। तुम एक बारी न्यूमेरिकल जो है वो देख लो, ठीक है, ये तुम्हारे पास न्यूमेरिकल है। अब ये क्या है, फॉरग्राउंड टास्क है। तो अल्टीमेटली मेरे को क्या है, बैकग्राउंड टास्क तक पहुंचना है। तो मैंने CPU यूटिलाइजेशन बताया था। CPU यूटिलाइजेशन क्या होता है, देखो हमेशा न्यूमेरिकल को ना पीछे से लेके जाया करो आगे। अब ये क्या पूछ रहा है, पीरियड पूछ रहा है T3 का, ठीक है। बट T3 क्या है मेरे पास, ये है बैकग्राउंड टास्क, ठीक है। बट T1 T2 क्या है मेरे पास, ये है फॉरग्राउंड टास्क। मतलब बैकग्राउंड, अब मैं फॉरग्राउंड को बैकग्राउंड कैसे बनाऊंगी, 1 माइनस फॉरग्राउंड, ठीक है। इससे मेरे पास ये बैकग्राउंड टास्क आ जाएगा, राइट। तो मतलब पहले मेरे को इसका बैकग्राउंड टास्क निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो ये कैसे होगा, CPU यूटिलाइजेशन हमने पढ़ा था तुम्हारा एग्जीक्यूशन टाइम अपॉन पीरियड। तो एग्जीक्यूशन टाइम क्या है, 10 फर्स्ट T1 टास्क का, और 20 उसका पीरियड है, सेकेंड 20 और 50 है, राइट। मतलब 20 जो है कि T2 का क्या है तुम्हारे पास एग्जीक्यूशन टाइम, और 50 क्या है, पीरियड है। इन दोनों को ऐड कर दिया तो तुम्हारे पास CPU यूटिलाइजेशन कितनी आई फॉरग्राउंड टास्क के लिए, ये आई तुम्हारे पास 90/100, राइट। अब बैकग्राउंड टास्क के लिए CPU यूटिलाइजेशन आएगी। बैकग्राउंड टास्क के लिए क्यों निकालना है, बिकॉज T3 इज बैकग्राउंड टास्क, ठीक है, इसलिए हमें CPU यूटिलाइजेशन बैकग्राउंड टास्क के लिए निकालना है। अब हम 1 माइनस करेंगे क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस एग्जीक्यूशन टाइम अपॉन पीरियड, ठीक है, इसका सबमिशन, इसको 1 से माइनस कर देते हैं, राइट। तो तुम्हारा बैकग्राउंड टास्क आ जाएगा। अब बैकग्राउंड टास्क कितना आया, 1 माइनस 90/100, राइट। अब कितना बन गया तुम्हारी CPU यूटिलाइजेशन फॉर बैकग्राउंड टास्क, दैट इज 10/100, जिसको हम लिख सकते हैं 1/10, ठीक है। तो ये तुम्हारा एग्जीक्यूशन टाइम है, ये पीरियड है, ठीक है। तो मतलब बैकग्राउंड टास्क के लिए जो तुम्हारा एग्जीक्यूशन टाइम है वो 1 मिली सेकेंड्स है, ठीक है। एवरी 10 मिली सेकेंड्स में, मतलब हर 10 मिली सेकेंड्स में 1 मिली सेकेंड्स जो है वो उसको एग्जीक्यूशन टाइम मिल रहा है बस, ठीक है। तो अगर ये अपना, इसके पास क्या है, 100 मिली सेकेंड्स है कंप्लीट करने के लिए, बट हर 10 मिली सेकेंड्स में 1 मिली सेकेंड ही मिलता है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए। तो इससे क्या समझ आता है, बैकग्राउंड टास्क गेट्स 1 मिली सेकेंड्स फॉर ईच 10 मिली सेकेंड्स, ठीक है। हर 10 मिली सेकेंड्स के लिए उसको कितना मिलता है, 1 मिली सेकेंड एग्जीक्यूट करने के लिए, ठीक है। ये समझ में आया, ठीक है। तो अब ये चीज़ देखो,
बैकग्राउंड टास्क इट्स फॉर 100 मिली सेकेंड्स। 100 मिली सेकेंड्स के लिए उसको कितना टाइम लगेगा? 10 इंटू 100 दैट इज 1000 मिली सेकेंड्स। ये उसका पीरियड होगा। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। तुम्हें ये चीज़ समझ में आनी चाहिए। वो उससे पीरियड पूछ रहा है कि कितने पीरियड में टोटल टास्क कंप्लीट होगा। 100 मिली सेकेंड में वो क्या है, मतलब अपना टास्क कंप्लीट कर सकता है। बट ये भी तो है कि वो लाइक मेरे को जो है, जैसे मेरे पास एक पीरियड है, ठीक है, स्कूल में जैसे पीरियड लगते थे, तो एक पीरियड में मैं ये सिर्फ एक सम कर रही हूँ, दूसरे पीरियड में मैं 2 सम कर रही हूँ, तीसरे पीरियड में मैं तीसरा सम कर रही हूँ। तो टोटल अगर मेरे पास 100 सम है तो मेरे को कितना टोटल टाइम लगेगा? ऑब्वियसली मल्टीप्लिकेशन होगी। तो मैं समझ में आया। सो ये क्या आ गया? 10 इंटू 100। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। तो ये तुम्हारे इवेंट ड्रिवन शेड्यूलर के लिए एक न्यूमेरिकल था। सो गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। पूरी की पूरी प्लेलिस्ट जो है वो आप एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।